example, prove that area of right angled triangle of right angled triangle of given hypotenuse is maximum when triangle is isosceles. प्रूव करो कि एरिया किसी राइट एंगल ट्रायंगल का गिवन हाइपोटेन्यूज का मैक्सिमम तभी होता है जब वो ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल हो। क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल में भी 90 डिग्री होता है? हाँ, अगर परपेंडिकुलर बेस इक्वल हो जाए, हाइपोटेन्यूज तो इक्वल हो नहीं सकती है। तो हम ये चीज पढ़ते हैं, प्रूव दैट। अब मुझे प्रूव करना है कि एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल जिसका हाइपोटेन्यूज फिक्स है, तो फिक्स हाइपोटेन्यूज को क्या मानेंगे? लेट C be the hypotenuse. C तो हमने क्या ले लिया? Hypotenuse of right angle triangle. And let X and Y be other two sides of triangle. उसी ट्रायंगल की बाकी की दो साइड्स को क्या मान लेते हैं? X and Y. अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो आप ड्रॉ भी कर लेना वहां पर। C आपको फिक्स दिया हुआ है हाइपोटेन्यूज। लेट एक साइड को हमने x ले लिया, दूसरी साइड को y ले लिया। राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल को देखूं तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या बनने वाला है? बाय पाइथागोरस थ्योरम x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर, जो कि आपकी इक्वेशन 1 बन जाएगी और हमें हेल्पफुल रहेगी y ढूंढने में। नाउ व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल, जिसे कि आप A मान लीजिए। अब राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू एक्स इंटू वाई। अब मुझे y को चेंज करना है, तो A विल बिकम हाफ इंटू एक्स इंटू यहाँ से y की वैल्यू c स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट, हाफ इंटू एक्स इंटू सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट। ये आपका एरिया का फॉर्मूला बन गया। अब अभी बताया था आपको लास्ट एग्जांपल में, स्क्वायर रूट में टर्म हो तो एक लाइन लिखकर हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। एरिया इज मैक्सिमम व्हेन एरिया इज मैक्सिमम देन स्क्वायर ऑफ एरिया इज ऑल्सो मैक्सिमम। अगर एरिया मैक्सिमम है किसी पॉइंट पर तो उसका स्क्वायर भी मैक्सिमम होगा, और उस स्क्वायर वाली चीज को हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। हाफ स्क्वायर, हाफ हाफ का स्क्वायर 1/4 एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट हट जाएगा और ये टर्म आ गई 1/4 एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जिसे आप लिख सकते हो 1/4 सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 4। दिस इज ए स्क्वायर। नाउ डेरिवेटिव ऑफ ए स्क्वायर फाइंड आउट कर लीजिए। 1/4 एज इट इज, सी स्क्वायर एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, x4 का डेरिवेटिव 4x3। अब आप लिखेंगे फॉर एरिया टू बी मैक्सिमम, इसने मैक्सिमम पूछा है तो d बाय डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज 1/4 सी स्क्वायर 2x माइनस 4x क्यूब इज इक्वल टू 0। 1/4 तो 0 होगा नहीं, सी स्क्वायर 2x
minus 4x cube is 0. टेक 2x कॉमन तो अंदर रह जाएगा सी स्क्र माइनस 2x² इजिकल टू 0. बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, इसको इक्वल टू में ले जाकर और x से x कट कर देते हैं. प्लीज डू नॉट कट इट. वो एक केस बनता है हमारा, जो भी केस बनेगा वो आप केस छोड़ जाएंगे और आप क्या करेंगे जब एक x कट करेंगे तो नो टॉकिंग इन बिटवीन. 1/4 सी स्क्र 2x माइनस 4x क्यूब. तो सी स्क्र 2x है और माइनस 4x क्यूब है, तो 2x इंटू सी स्क्र माइनस 2x² है. और जब सी स्क्र माइनस 2x² है बेटा, तो आप ये ध्यान रखेंगे, अगर मान लो मैंने x बाहर कर दिया तो आपका दो केस बनेंगे, आइदर x इज 0 और ये ब्रैकेट 0. अगर कोई स्टूडेंट 2x इक्वल टू 4x क्यूब करके एक x कट कर देता है तो स्क्वायर बचेगा और आप दो ही आंसर निकालेंगे. सोचने की बात है, इक्वेशन तो क्यूबिक है और x के आंसर दो आ रहे हैं, वो गलत होगा. तो इसीलिए हमें ऐसे ही करना होता है. कॉमन ले लिया, अब केसेस बन गए. दिस इंप्लाइज x इज 0 और सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2x². x इज 0 और x इज इक्वल टू सी स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस लगा देंगे. तो अभी x कैन नॉट बी 0. क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल ट्रायंगल की हमारी बेस थी, अगर ये बेस ही फिनिश हो जाएगा तो इट इज नो मोर ट्रायंगल. तो x कैन नॉट बी 0 एंड x कैन नॉट बी नेगेटिव. वो लेंथ थी तो नेगेटिव भी नहीं हो सकता. फाइनली x की वैल्यू आ गई c/√2. तो आपको x से c/√2 लेना है. अब आप इसका डबल डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे. डबल डेरिवेटिव विल बी d/dx d²/dx², लेकिन इस a² को ब्रैकेट में ही रखोगे. डबल डेरिवेटिव क्या आएगा? सिंगल डेरिवेटिव था हमारे पास 1/4 2x c² माइनस 4x क्यूब. 1/4 2x c² माइनस 4x क्यूब. ये सिंगल डेरिवेटिव था a² का. तो अगर मैं इसी सिंगल डेरिवेटिव के रिजल्ट को यूज करूं और फिर आंसर सॉल्व आउट करूं तो डबल डेरिवेटिव क्या होगा? 1/4 कॉमन, x का डेरिवेटिव 1 2c², x क्यूब का 3x² तो माइनस 12x². दिस इज डबल डेरिवेटिव. डबल डेरिवेटिव की वैल्यू कहाँ चेक करनी है? d²/dx² ऑफ a² एट x इज इक्वल टू c/√2. क्योंकि x बाकी दो तो ले ही नहीं सकते, एक ही ले सकते हैं c/√2. इसको पुट करोगे 1/4 2c² माइनस 12 इंटू एक्स का स्क्वायर तो c²/2. This will become 6c². 2c² minus 6c² is minus 4c² minus c². अब c चाहे कुछ भी हो, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव. और वैसे भी ये हाइपोटेन्यूज की लेंथ थी, नेगेटिव तो वैसे ही नहीं है. और अगर होता भी तो भी ये पॉजिटिव हो गया था c², नेगेटिव एज इट इज, तो दिस इज नेगेटिव. और अगर नेगेटिव हो डबल डेरिवेटिव तो हम क्या बोलेंगे? एरिया इज मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल टू c/√2. और अगर x c/√2 है तो अभी आपने कैलकुलेट किया था बेटा y की वैल्यू क्या थी? फॉर्मूला y² इज c² माइनस x². तो y इज c² माइनस x² स्क्वायर रूट. c² माइनस x का स्क्वायर करें तो c²/2. c² में से c²/2 जाए तो c²/2. अगेन इट इज प्लस माइनस c/√2. नेगेटिव हम ले नहीं सकते तो y इज ऑल्सो c/√2. दस राइट एंगल ट्रायंगल में लेंथ बेस की डिस्टेंस और बेस की लेंथ और परपेंडिकुलर की लेंथ दोनों क्या आ गई? इक्वल. दस लेंथ ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर in
right angle triangle with maximum area is same. So it is isosceles triangle. इसने यही कहा था प्रूव करो कि आपका ट्रायंगल अगर एरिया मैक्सिमम रखता है जिसका हाइपोटेन्यूज फिक्स गिवन हो वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा और हमने प्रूव कर दिया कि लेंथ ब्रेड्थ की हाइट इक्वल हो गई तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अभी मैंने आपको नियर अबाउट 10 एग्जांपल्स तक का काम हो गया है और आप आज एक्सरसाइज 8.6 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व आउट कर लेंगे। तो यू हैव टू डू दिस होमवर्क टुडे। 8.6 एक्सरसाइज के फर्स्ट 10-12 क्वेश्चंस ट्राई करेंगे और उनके डाउट्स भी भेजेंगे।